नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। ईद का मुबारक मौका है और इस अवसर पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रशीद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। जी शुक्रिया शुक्रिया जी रशीद जी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले ईद का त्योहार है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जाता है और अब वो समय भी आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यकीनी तौर पर तमाम रोज़ेदार पूरे रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े रखते हैं, और इस साल तो रोज़े इतनी सख्त गर्मी में थे और दिन भर इबादत में मशगूल रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और एक महीने के इंतज़ार के बाद अल्लाह ताला ये ईद का मुबारक मौका देता है। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि इस ईद के मौके पर को बड़े पैमाने पर मनाएं, जिसमें सिवैयाँ पकाएं और खाने पकाएं और दोस्तों सहबाब और रिश्तेदारों के साथ इसको एंजॉय करें, और ईदगाह में जाएं, मस्जिदों में जाएं, नमाज़ें अदा करें, नए नए कपड़े पहनें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कोविड-19 की वजह से ये ईद फीकी ज़रूर है, लेकिन इसमें भी लोगों से यही अपील है कि मायूस ना हों, बल्कि जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन पर अमल करते हुए ईद की खुशियां अपने घरों में रहते हुए ज़रूर मनाएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और क्योंकि पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईद के समय ये वक्त होगा, लोगों ने तैयारियां नहीं की, लेकिन ऐसे में ईद फीकी ना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये समय हमारे लिए एक मौका है, तो क्या ईद मनाने के लिए भी लोगों के पास एक मौका है और एक नया कुछ अनुभव करने का भी एक मौका बन सकता है? अरे यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 100 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जबकि लोगों को इन बंदिशों के साथ ईद मनानी पड़ रही है। लेकिन बहरहाल ऊपर वाली की मर्ज़ी है, और हम ये समझते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें भी जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको तलाश करना चाहिए कि इस रमज़ान में जितना वक्त आवाम को अपने घर में रहकर और अपने घर वालों के साथ मिल कर के इबादत करने का मौका मिला है, वो इससे पहले कभी नहीं मिला था, और ना आइंदा मेरे ख़्याल में कभी मिलेगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस सभी के लिए रहा है, और सब ने अपनी फैमिली को एक जिसको कहते हैं क्वालिटी टाइम दिया है, और जो ये रोज़मर्रा की भाग दौड़ है उससे भी लोगों को राहत मिली है, और ऐसे हम लोग अपने घरों में रहकर ईद मनाएंगे। और ज़ाहिर सी बात इसमें ये भी हम लोगों ने अपील की है कि चूँकि इस बीमारी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत बढ़ी है, तो लोगों से अपील की है कि अपने ईद के बजट का 50% गरीबों में ज़रूर तकसीम करें, जिससे कि वो लोग भी अपने घरों में सिवैयाँ पका सकें, वो लोग भी हमारे और आपके साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। किसी को फिर हम यही कहेंगे कि डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मायूसी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईद को पूरी तरीके से एंजॉय करें। जी बिल्कुल। और रशीद जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस ईद के लिए क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से इसे बनाया जाए ताकि इसकी वो जो खुशबू है, वो जो खुशी है, वो भी बरकरार रहे। अरे देखिए, इसमें इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से गाइडलाइन इशू की गई है, जिनमें यही अपील की गई है कि सब लोग अपने घरों में रहते हुए ईद मनाएं, और जो 4-5 लोग ऑलरेडी मस्जिद में रहते हैं वही लोग मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा करें, और बाकी लोग अपने घरों पर ही नमाज़ अदा करें। और उसमें भी ये है कि जिस घर में 4 हजरात रहते हैं वो ईद की नमाज़ अदा करेंगे, और अगर इससे कम लोग हैं तो वो चाश्त की नमाज़ अदा करें, और उसमें खुतबे का भी तरीक़ा बताया गया है। और उसी के साथ साथ ये भी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई ना किसी से गले मिले ना हाथ मिलाए, क्योंकि इससे ज़ाहिर सी बात है बीमारी फैलने का अंदेशा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखा जाए, और नमाज से पहले फ़ितरा जो कि एक अमाउंट होता है गरीबों में तकसीम करने के लिए, वो भी फ़ितरा भी गरीबों में ज़रूर तकसीम कर दें, और घर में रहते हुए हर तरीक़े से खुशियाँ मनाएं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मोबाइल के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से मुबारकबाद पेश की जाए। ठीक। और रशीद जी, क्या इस बीच प्रशासन से कुछ मांग रखी गई है या फिर कोई अपील की गई हो? नहीं, प्रशासन से इस सिलसिले में हम लोगों की मीटिंग्स हुई हैं कि किस तरीके से
عید کو اچھے طریقے سے منائیں اور اس میں لاک ڈاؤنس کے جو رول ریگولیشنس ہیں ان پر بھی پوری طریقے سے عمل ہو سکے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ رمضان بھر تمام روزے دار گھر ہی میں رہے ہیں، گھر ہی میں سب نے افطار، سحری اور تراویح بھی کی ہے. تو لاک ڈاؤن پر بہت حد تک سب نے عمل کیا ہے. اور آج کل جب کہ رمضان کے آخری 8-10 دن پورے بازاروں میں رونق رہتی ہے، رات بھر چہل پہل رہتی ہے، تو پوری طریقے سے سناٹا چھایا ہوا ہے. ادھر کچھ دنوں سے جو کچھ دکانیں کھلی ہیں اسینشل کموڈٹیز کی، تو کچھ لوگ صرف وہی سامان لینے نکلے ہیں، لیکن عام طور پر سناٹا چھایا ہوا ہے. یہ عوام کو کہ اس بات کے ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عوام اس لاک ڈاؤن کو پر پوری طریقے سے عمل کر رہی ہے، اور سب کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے تو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچنا ہے تو جو بھی پریکاشنس ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. عید انشاءاللہ اگلے سال بھی آئے گی اور اگلے سال ہم لوگ ایک کھلے ماحول میں انشاءاللہ عید منائیں گے. بالکل. اور رشید جی، کچھ لوگوں کی کوشش تہواروں پر عموماً رہتی ہے ماحول کو خراب کرنے کی. کچھ اساماجک تتو بھی ہوتے ہیں جو کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر لگام لگانے کے لیے کیا کوئی اپیل پرشاسن سے کی گئی ہے، یا پھر آپ اپنے طور پر کچھ ایسے قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ جو تہوار کی رنگت ہے وہ کہیں نہ خراب ہو؟ جی جی نہیں، اس میں ہم ظاہر سی شروع بات ہے پرشاسن سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ عید کے مبارک موقع پر بھی ہر طریقے سے امن امان کو قائم رکھا جائے، اور جس طریقے سے ہر سال سیکورٹی کا اور صفائی ستھرائی کا انتظامات ہوتے ہیں وہ انتظامات کیے جائیں. تو چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا پولیس کمشنریٹ ہو یا نگر نگم ہو یا جل سنستان ہو، یہ لوگ ہر سال کی طرح اسی طریقے سے تیاریاں سب نے کی ہیں، جس سے کہ روزے داروں کو یہ محسوس نہ ہو پائے کہ کوئی عید کی تیاریوں میں کمی ہے. اور عید کی تیاریاں پوری اچھے طریقے سے کی گئی ہیں. ہمارے ہاں عیدگاہ میں بھی پورے میدان کو سجایا سنوارا گیا ہے، پوری صاف ستھرائی کی گئی ہے، جس سے کہ لوگوں کے اندر یہ بھاونا نہ پیدا ہو کہ جیسے عید میں کوئی کمی کی گئی ہو، بلکہ عید اسی طریقے سے منائی جا رہی ہے. بس صرف اس میں کمی ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو ایک ہلچل رہتی ہے، جو ایک رونق رہتی ہے، وہ نہیں نظر آ رہی، بھی نہیں نظر آئے گی. لوگ گھروں ہی میں رہ کر عید منائیں گے، لیکن تمام تیاریاں، تمام سہولیتیں، تمام فیسلٹیز ویسے ہی ہیں. بالکل. اور رشید جی، دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. اس عید پر اللہ سے کیا خاص دعا کی جائے گی؟ کیا یہ رہے گی کہ جلد سے جلد کورونا کی مہاماری ختم ہو جائے؟ یقینی طور پر اس گائیڈ لائن میں یہ بھی کہا گیا ہے، لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ عید کے نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کی بیماری سے ہمارے ملک کو ہمیشہ کے لیے اور پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے اس سے نجات دے، جس سے کہ ہم اور آپ اور تمام انسان ایک نارمل زندگی، روزمرہ کی زندگی گزار سکیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عید کے دن جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو ہم لوگ کو پوری امید ہے کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں، ان دعاؤں کی برکت سے جلدی انشاءاللہ اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو سب کو چھٹکارا حاصل ہوگا. رشید جی، بڑے تو اس بات کو مان لیتے ہیں کہ کیا ابھی موجودہ حالات ہیں اور وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں، رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے ہیں، لیکن بچوں کو آخر کیسے سمجھایا جائے؟ کیونکہ انہیں تو وہی چاو ہے، نئے کپڑے پہننے کا، کھانا کھانے کا، عیدی جب ملے تو اسے باہر خرچ کر آنے کا. تو آخر انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ یقینی طور پہ بچے پچھلے 2 مہینوں سے گھروں ہی میں بند ہیں، نہ اسکول جا پا رہے ہیں، نہ پلے گراؤنڈ جا پا رہے ہیں. بس گھر ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور اب عید کے موقع پر تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کے نئے کپڑے بنے، اور نئے کپڑے سے بھی زیادہ اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ سویرے سویرے وہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جائے، اور پھر جب عیدگاہ سے لوٹ کر آئے تو اس کو عیدی ملے. لیکن ان تمام گہما گہمی سے اب کے سال بچے بھی محروم ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جو لوگ بھی اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں کے رشتہ داروں کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو وہ ان کو عیدی ضرور دیں. اگر وہ کیش میں ظاہر سی بات ہے نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ملنے نہیں جا پائیں گے، تو آن لائن عیدی ان کے والد کے اکاؤنٹ میں ضرور ٹرانسفر کر کے بچوں کو بتا دیں کہ تمہیں ہم نے اتنی عیدی بھیجی ہے، جس سے کہ بچوں کا جو چام ہے، بچوں کا جو اتساہ ہے، بچوں کی جو خوشی ہے، وہ عید کے موقع پر بھی اسی طریقے سے قائم رہے. بالکل.
اور रशीद जी, हर किसी के लिए ये ईद उतनी खुशियों भरी नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ है। तो ऐसे में क्या किया जाए, हर किसी की क्या जिम्मेदारी है कि सभी की ईद एक जैसी बने, कम से कम उनके चेहरे पर भी मुस्कान आए? नहीं, ये हकीकत है कि लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हुए हैं। लोगों के पर कि ज़ाहिर सी बात है, जो कमाई का मेन सोर्स है वो बंद है, तमाम बिजनेसेस बंद हैं। तो ऐसे मौके पर हम सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी खुल के मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जिससे कि सब लोग एक साथ एक तरीक़े की ईद मना सकें। इसीलिए हम लोगों ने गाइडलाइन में ये अपील की है कि कोई भी नए कपड़े ना बनवाए, और जो भी ईद का बजट है उसका 50% गरीबों में ज़रूर तकसीम करें, जिससे कि कोई घर ऐसा ना रह जाए जिसके कि घर में सिवैयाँ ना पकें ईद के दिन, या वो खुशियाँ ना मनाएं। जी, और रशीद जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने ईद की क्या तैयारी कर रखी है, आपकी ईद कैसे बनेगी? नहीं, हम लोगों ने तो ज़ाहिर सी बात है, किसी ने भी कोई नए कपड़े नहीं बनाए हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो पुरानी शेरवानी है उसी को पहन करके हम लोग नमाज अदा करेंगे। और हमारे घर में भी सब बीवी बच्चों ने भी, किसी के भी कोई नए कपड़े नहीं बने हैं, और सब लोग इस मजबूरी को, इन हालात को समझ रहे हैं। और फिर हम लोग जो कि एक ट्रेंड सेट करते हैं, तो अगर हम लोग उस पे अमल नहीं करेंगे तो उसका आवाम पे गलत असर पड़ता है। इस वजह से भी किसी ने नए कपड़े नहीं बनाए हैं, तो हम लोग पुराने कपड़ों में ही नमाज अदा करेंगे, और जो सिवई घर में बनती है वो बनेगी, लेकिन और जो डिशेस बनती हैं ज़ाहिर सी बात है उनमें कमी की गई है, जिससे कि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सकें। लेकिन ईद की खुशियाँ उसी तरीक़े से मनाने की घर में रहते हुए हम लोग भी ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। चलिए रशीद जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं इस ईद पर, और क्या अपील करना चाहते हैं उनसे? नहीं, मेरी आवाम से यही अपील है कि इस ईद पर किसी भी मायूसी या डिप्रेशन का शिकार ना हो, बल्कि एक खुशी के माहौल में ईद मनाएं। और जो भी हालात हैं वो मजबूरियां हैं, वो पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ हमारे और आपके सामने नहीं हैं। और कुछ लोगों के जहनों में ये है कि शायद सिर्फ मस्जिदें बंद हैं। मस्जिदें ही नहीं, जितनी भी इबादत गाहें हैं सभी बंद हैं। और मज़हब इस्लाम में जान की हिफाजत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, और ये है कि ना तुम अपनी जान को हलाकत में डालो ना दूसरों की। तो घर में रहते ही हुए हम अपनी जान की इस बीमारी से हिफाजत कर सकते हैं, और अपने घर वालों की, लिहाजा घर ही में रहिए, घर ही में नमाज पढ़िए, घर ही में सिवैयाँ खाइए, और घर में रहते ही हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करके कोविड-19 का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करें। जी, और रशीद जी, एक मुबारकबाद हम अपने दर्शकों के लिए भी आपसे चाहेंगे ईद के मौके पर। नहीं, मैं अपने दिल की गहराइयों से तमाम अहले वतन को, तमाम मुल्क वालों को, तमाम मुल्क के निवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सब लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने घरों में रहते हुए ईद की खुशियाँ आपस में एक दूसरे से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से, टीवी चैनल्स के ज़रिए से ज़रूर एक दूसरे में बांटेंगे, जिसमें कि लोगों को ये महसूस ना हो कि इस साल ईद में कोई खुशियाँ मनाने में कमी रह गई है। और उसी के साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि सब लोग कोविड-19 की ख़ात्मे के लिए ज़रूर ऊपर वाले से दुआ करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना रशीद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये दुआएं पहुंचाने के लिए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। तो ये थे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीद खालिद फिरंगी, और इन्होंने जो अपील की है लोगों से कि आप अपने घर में रहें, अपने परिवार के लोगों के साथ ये ईद का पर्व मनाएं, क्योंकि खुशियां एक दूसरे से बांटने से ही बढ़ती हैं। इसी के साथ जनसत्य न्यूज़ पर और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।